कि मोदी के प्रत्याशी को दौड़ाकर कुटाई हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर और ज्ञानेश के खिलाफ संग्राम। अब मोदी जी के जो प्रत्याशी थे पश्चिम बंगाल के शुभेंदु सरकार, इनको वोटरों ने दौड़ा दौड़ा करके कूटा, पीटा, लाठी डंडा घूसा सबसे पीटा और भाग कर किसी तरह गए शुभेंदु सरकार। अब कहा यह जा रहा है कि फर्जी मतदान डलवाने की कोशिश की जा रही थी और धमकाने की कोशिश की जा रही थी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं नहीं जानता, इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन शुभेंदु सरकार को पीटते हुए घूसों से, लाठी डंडों से, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है और कई जगह पत्थरबाजी करते हुए भी कुछ लोग नजर आए। ऐसे में वह कौन थे? लेकिन अगर भाजपा के प्रत्याशी, मोदी जी के प्रत्याशी शुभेंदु सरकार की कुटाई हुई है, वह भी दौड़ा दौड़ा करके, आगे पीछे, आजू बाजू से पकड़ धकड़ करके, तो बात तो जरूर। वैसे भी भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वह थोड़ा ज्यादा ही रुतबा दिखाते हैं कि जैसे बपौती है यह देश, ऐसा दिखाते हैं कि उनके अलावा और किसी का है नहीं। वह जो इस देश के झंडे को 52 सालों तक आरएसएस ने इस देश के झंडे को स्वीकार नहीं किया, अपने कार्यालय में हमारे देश के झंडे को फहराया तक नहीं, उस आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह देश हमारा है। बहुत चिंताजनक बात है, एक घृणा फैलाने वाली। जो प्रकला प्रभाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र को पॉलिटिकल कैसीनो में तब्दील कर दिया। जब पॉलिटिकल कैसीनो में तब्दील कर दी है तो लोकतंत्र के जड़ों को खोद रही है। साम दंड भेदभाव, सोचिए 2 लाख सीआरपीएफ के जवान उतारना और पश्चिम बंगाल के प्रशासन को हटा करके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के आईएएस अफसरों को उतारना। क्या वहां पर आतंकवादी ढुकाए थे? और इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिसके हाथ में पूरा देश और पूरे देश का प्रशासन है, वह कहता है घुसपैठिए ढुके हुए। 90 लाख घुसपैठिए हैं क्या? तो फिर लानत है ऐसी सरकार को, अगर यह बात है। ऐसे में मोदी जी के प्रत्याशी की कुटाई हो गई दौड़ा दौड़ा करके और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक संग्राम छिड़ गया है पश्चिम बंगाल में। 90% वोट प्रतिशत भी सवालों के घेरे में है कि क्या वाकई चुनाव आयोग ने पहले ही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े जारी करने से पहले कर दिया कि ताकि जितना हेरा फेरी करना है कर लेंगे, कोई रोक टोक नहीं आएगा, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, स्पेस नहीं रहेगा बोलने का कि इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, या फिर वाकई लोग निकले हैं घरों से इतना वोट देने के लिए। कुछ तो है जिसे समझने की जरूरत है। जो मैं नहीं कह रहा हूं उसे भी समझिए और जो कह रहा हूं उसे तो बड़ी गंभीरता से समझिए।